जब भी हम भारत का इतिहास सुनते हैं ज्यादातर बातें मुगलों या अंग्रेजों से शुरू होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन सबसे पहले भारत पर किसका राज था? कौन थे वो सम्राट जिन्होंने भारत की नींव रखी, संस्कृति को गाढ़ा और सभ्यता को दुनिया में सबसे आगे खड़ा किया? दोस्तों, आज हम जानेंगे उस सच्चे इतिहास को जिसे शायद स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया। तो आइए चलते हैं इतिहास के उस सुनहरे दौर में, ब्रिटिश राज से पहले के भारत की ओर। दोस्तों, भारत का सबसे पुराना ज्ञात इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। आर्य जब भारत आए, उन्होंने वैदिक सभ्यता को जन्म दिया। इस समय समाज गोत्र, कुल और जनपदों में बटा हुआ था। फिर आए महान जनपद जैसे मगध, कौशल, अवंती और गांधार। ये छोटे छोटे राज्य बाद में शक्तिशाली साम्राज्य में बदल गए। दोस्तों, फिर आया भारत का पहला महासाम्राज्य मौर्य साम्राज्य, जिसकी नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनके गुरु चाणक्य चंद्रगुप्त ने सिकंदर के उत्तराधिकारियों को हराया और मगध को राजधानी बनाया। और फिर आए सम्राट अशोक महान, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और कर्नाटक तक फैला था। दोस्तों, मौर्य के पतन के बाद भारत में आया गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य जैसे महान शासकों ने ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति को ऊंचाई दी। दोस्तों, इस काल में आर्यभट्ट, कालिदास और बारामीर जैसे विद्वान हुए और भारत विश्वगुरु कहलाया। दोस्तों, गुप्तों के बाद भारत में कई सारे शक्तिशाली राजवंश आए, जैसे हर्षवर्धन का राज्य, जिन्होंने उत्तर भारत को फिर से संगठित किया। और फिर आया राजपूत साम्राज्य, जैसे चौहान, परमार, चालुक्य और सोलंकी। इन्होंने विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा की। दोस्तों, भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। फिर खिलजी, तुगलक, लोधी और अंत में आए बाबर, जिन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल काल में अकबर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासकों का शासन रहा। इस काल में कला, स्थापत्य और संस्कृति का विकास तो हुआ, परंतु राजनीतिक एकता कमजोर हो गई और मुगलों का शासन खत्म हो गया। मुगलों के पतन के बाद भारत में फिर से देशी शक्तियां उभरी। मराठा साम्राज्य, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी। उनके बाद पेशवाओं ने लगभग पूरे भारत में अपना प्रभाव फैलाया। और दूसरी ओर सिख साम्राज्य का नेतृत्व किया महाराज रणजीत सिंह ने, जो पंजाब के शेर कहलाए। दोस्तों, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में हस्तक्षेप किया। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत की रियासतों को आपस में लड़वाकर धीरे धीरे पूरे देश को गुलाम बना दिया। तो साथियों, ये था भारत का सच्चा इतिहास। एक ऐसा देश जहां मौर्य, गुप्त, राजपूत, मराठा, सिख और कई महान शासकों ने शासन किया। अंग्रेजों से पहले भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये था सोने की चिड़िया, जिसकी संस्कृति, ज्ञान और वीरता की मिसालें आज भी दी जाती हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई भूले हुए सच के साथ। धन्यवाद।